हिंदू धर्म शायद अकेला धर्म है अभी जो मूर्ति पूजा भी करता है और साथ साथ ईश्वर के निराकार स्वरूप को भी मानता है। बाकी जितने भी धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, ये सभी अपने पैगंबर को, देवदूत को मानते हैं और ईश्वर को बिल्कुल निराकार ही मानते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो ये बहस हजारों साल पुरानी है और ये बहस पैदा हुई है मनुष्य के तर्क करने की क्षमता से। तो क्या ईश्वर को तर्क से जाना जा सकता है? जबकि सभी धर्म इसे तर्क से ऊपर मानते हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। जिसे हम तर्क से ऊपर मानते हैं उसके बारे में ही हम तर्क करते हैं। साइंस की थ्योरी की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो साइंस भी अब दो फार हो गया है, एक क्लासिकल फिजिक्स में, एक क्वांटम फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स में जहां फिजिक्स के सारे नियम लागू होते हैं, यानी जो दृष्टिगत है, ग्रह है, नक्षत्र है, हम हैं, आकाशगंगाएं हैं, ये सभी क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार चलते हैं, जहां ग्रेविटी है, स्पेस टाइम है। लेकिन जहां हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, यानी बेसिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, हम क्वार्ट्ज की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये बिल्कुल भी क्लासिकल फिजिक्स के नियमों को नहीं मानते। अभी अभी नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो क्वांटम इंटेंगल पर मिला है और इसने न केवल आइंस्टीन की थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी है, परंतु साथ साथ ये भी प्रूव कर दिया है कि ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता। क्वांटम फिजिक्स में न टाइम की वैल्यू है, न डिस्टेंस है, न स्पेस है, फिर भी ये क्लासिकल फिजिक्स को यानी कि मूर्त रूप को जन्म देता है। ग्रह को जन्म देता है, नक्षत्रों को जन्म देता है, मॉलिक्यूल को जन्म देता है, गैसेस को जन्म देता है। और जितना ब्रह्मांड अनंत है उसी तरह सूक्ष्म रूप में भी ये अनंत ही है। और वेदों में भी कहा गया है कि ईश्वर अनंत है। जैसा अजस गृहंतो जन्म निरह सतदिशा स्वपतो जागरूकस्य याथार्थं वेद कस्तव। वेद भी ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ऐसा वेदों ने भी माना है। तब सवाल पैदा यह होता है, क्या ईश्वर की परिकल्पना झूठी है या वाकई ईश्वर होता है? और ईश्वर को हम किस रूप में माने? ऐसा कैसा संभव होता है कि एक हिंदू जब भगवान शिव की पूजा करता है और अगर सच्चे हृदय से पूजा करता है, कुछ मांगता है, तो वो उसे मिल जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है तो उसे वो मिल जाता है। कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है तो उसे वो मिल जाता है। उसे दुआ मांगता है और दुआ कबूल हो जाती है। इसी तरह सभी धर्मों में प्रार्थनाएं की जाती हैं, दुआएं मांगी जाती हैं और अगर ये सच्चे दिल से मांगी जाए तो कबूल हो जाती हैं। अभी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बड़ा जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है कि आप अगर यूनिवर्स से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? आखिर ये कैसे संभव होता है कि हर एक धर्मों को मानने वाले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने वाले अगर बिल्कुल सच्चे हृदय से एक मत होकर विचारों की दृढ़ता से कुछ मांगते हैं, वो उन्हें मिलता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की कहानी भी बड़ी आश्चर्यजनक है, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उन्होंने मेडिटेशन से अपनी रीढ़ की हड्डी को जोड़ लिया। ये कैसे संभव है? ये क्या है? ध्यान देने की बात है कि विचार सूक्ष्म रूप होते हैं, वो क्लासिकल फिजिक्स में नहीं जाते और इनकी ताकत से कोई इनकार भी नहीं करता। तो क्या विचार ही ईश्वर है या बस ये उनका छोटा सा पार्ट है? हम ईश्वर को अलग करके नहीं देख सकते। मेरा जहां तक मानना है कि जैसे सनातन धर्म में यह कहा गया है कि कण कण में भगवान है, ये मुझे बिल्कुल ही तार्किक और सच्ची लगती है। अगर बिग बैंग थ्योरी की तरफ जाएं, उसको सही माने, जिसे वैज्ञानिकों ने साबित भी किया है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति इतने सूक्ष्म कण से हुई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी एक बहुत ही छोटे कण में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। तो ईश्वर को समष्टि रूप में मानना ही उचित है। उसे समय, काल, आकार में नहीं बांधा जा सकता। वो स्वयंभू होते हुए भी किसी भी आकार में आ सकता है। वो स्वयंभू होते हुए भी किसी भी काल में आ सकता है और जो भी आप कल्पना करें उस रूप में प्रकट हो सकता है। ये इतिहास ने साबित भी किया है। हमारे शरीर का एक छोटा कण, एक छोटा अणु भी उतना ही शक्तिशाली है जितना एक पूरा ब्रह्मांड में ऊर्जा निहित है।
ये हमारी कल्पना से भी परे है। ईश्वर को मानना ना मानना ये अधिकार है। आप ना माने तो वो नहीं है, आप माने तो वो है। क्वांटम इंटेंगलमेंट ने और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इस बात को प्रूव किया है कि डिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, और जब तक आप किसी चीज को ऑब्जर्व न करो वो वहां है ही नहीं, या फिर वो सुपर पोजीशन में है, आपको पता नहीं वो किस पोजीशन में है। वो जितने भी पोजीशन हो सकते हैं वो सभी पोजीशन में एक साथ है। आप जिसे भी मानते हैं दिल से माने, वो आपके लिए ईश्वर है। आप खुद को ईश्वर मानते हैं, आप ईश्वर हो। आप कृष्ण को ईश्वर मानते हो, वो ईश्वर है। आप अल्लाह को ईश्वर मानते हो, वो ईश्वर है। आप गॉड को ईश्वर मानते हो, वो ईश्वर है। हर एक आदमी सही है, हर एक संप्रदाय सही है, और इसीलिए हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो विश्वास करते हैं वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ है। धन्यवाद।